सभी को नमः संस्कृताय। आज हम सुनश्शिप आख्यान के ऊपर चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के ऐत्रेय आरण्यक का बड़ा ही प्रसिद्ध ये आख्यान है। इस सुनश्शिप आख्यान को बड़े ही रोचक तरीके से मैंने बनाया भी है, जिससे आपको ये याद हो पाएगा और आप बड़े ही सुगम तरीके से इसकी संपूर्ण कथा को आत्मसात कर पाएंगे। आइए मैं आपको ले चलता हूं। घटना का प्रारंभ होता है राजा हरिश्चंद्र से। वह राजा हरिश्चंद्र जो सत्यवादी हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई अभी तक। संतान की प्राप्ति के लिए राजा हरिश्चंद्र वरुण के लिए यज्ञ करते हैं। वरुण प्रसन्न होते हैं। वरुण उन्हें यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम जल्द ही एक पुत्र को प्राप्त करोगे। वरुण से यह आशीर्वाद प्राप्त होने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र भी उन्हें कहते हैं कि मैं भी आपको ये वचन देता हूं, यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है तो मैं उसे आपको अर्पित कर दूंगा। अब देवता वरुण जो थे, उनका आशीर्वाद फलीभूत होता है और एक प्यारा सा बालक राजा हरिश्चंद्र को प्राप्त होता है अपनी रानी से। वह बालक रोहिताश्व के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः हम जानते हैं कि रोहित नाम था, लेकिन आरण्यक में रोहिताश्व नाम का वर्णन आया है। रोहिताश्व नाम का वह बालक इन्हें प्राप्त हुआ। बालक से बड़ा स्नेह था, पहली संतान इनको हुई थी। घटना आगे बढ़ती है और रोहिताश्व बड़ा हो रहा है, लेकिन इसी बीच वरुण देवता अपने पास के साथ आते हैं और हरिश्चंद्र को यह याद दिलाते हैं कि तुमने अपने पुत्र को बलि स्वरूप मुझे भेंट करने का वादा किया था। क्या तुम उस बात को भूल गए? अब इस धर्म संकट में राजा हरिश्चंद्र फंस जाते हैं कि ऐसी परिस्थिति में अब क्या किया जाए। वही वरुण रोहिताश चूंकि अब बड़ा हो चुका है, तो वरुण देवता उसे भी इस बात से आगाह कराते हैं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे समर्पित कर दिया था। तुम्हें अपने पिता के वचन की पूर्ति के लिए मेरे पास आ जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर रोहिताश बड़ा डर जाता है और डरकर जंगल की ओर भाग जाता है। जंगल की ओर भागता हुआ ये रोहिताश्व इधर चला जा रहा है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महाराज हरिश्चंद्र को जलोदर रोग हो गया है। जलोदर रोग से वह काफी पीड़ित हैं। पूरे महल में अशांति फैली हुई है और जलोदर रोग का कारण है देवता वरुण। हम सब जानते हैं कि वरुण देवता जो हैं वह जल के देवता हैं और जल के देवता होने के कारण इन्हें जलोदर रोग हो गया। अब जलोदर रोग क्या होता है? जलोदर मतलब उदर के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाना, पेट पानी हो जाना। अब पेट पानी कब होता है? जब हमें दस्त लगते हैं। तो मेरे अनुसार जलोदर का तात्पर्य हमें यही लेना चाहिए। अब इनका पेट पानी हो गया। यह राजा बड़े बीमार फिर रहे हैं। इधर जो रोहित है वह जंगल में जो भाग गया था, अब उसे रास्ते में या फिर घूमते टहलते उस रोहित को, चूंकि वह बड़ा भी हो रहा है, इंद्र देवता मिलते हैं। देवता इंद्र उसे उपदेश देते हैं कि चरेवेति चरेवेति, चलते रहो, सूर्य पश्य, सूर्य को देखो,
यो ना तो तंद्र ते चरण, उसे कभी आलस नहीं होता, वह हमेशा चलता रहता है। इसीलिए तुम भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चलते रहो, चलते रहो। ये चरैवेति का आख्यान अक्षर जो है, चरैवेति का आख्यान नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि ये चरैवेति की जो घटना है, ये चरैवेति का जो उपदेश देते हैं इंद्र, किसे? रोहिताश्व को, यही उपदेश विभिन्न यज्ञों में यज्ञकर्ता को दिया जाता है। और इसी चरैवेति आख्यान के कारण मुझे लगता है कि ये हरिश्चंद्रोपाख्यान या फिर ये सुनश्चेपाख्यान बड़ा प्रसिद्ध है। अभी तक इस घटना का नाम हरिश्चंद्रोपाख्यान होना चाहिए। जब सुनश्चेप की एंट्री होगी इस संपूर्ण आख्यान में, तो वहां से सुनश्चेप इस पूरे आख्यान में अपना प्रधानत्व जो है स्थापित कर लेगा, और वहां हम कहेंगे कि ये सुनश्चेप आख्यान हो गया। अब क्या होता है, चरैवेति के आख्यान के पश्चात हम देखते हैं कि इधर निरंतर चलता जा रहा है हरिश्चंद्र का पुत्र रोहिताश्व, और इधर रोग बढ़ता जा रहा है महाराज का, जलोदर रोग जो है हरिश्चंद्र का, वह बढ़ता जा रहा है। अब हम देखते हैं कि घटना में एंट्री होती है सुनश्चेप, अजीगर्त और उसके 2 भाई तथा उसकी मां की। अजीगर्त नाम का ये लोभी ब्राह्मण, जिसकी 3 संतानें हैं, तीनों संतानें पुत्र ही हैं। बड़ा पुत्र जो है वह सुनह लांगुल है, बीच वाला पुत्र सुनश्चेप है, और छोटा पुत्र जो है वह सुनह पुच्छ है। बड़ा पुत्र सुनह लांगुल पिता का प्रिय है, छोटा पुत्र सुनह पुच्छ माता का प्रिय है, और जो बुद्धि में बड़ा तीव्र और कुशाग्र बुद्धि है वह सुनश्चेप अकेला पड़ा हुआ है। छोटे को तो मां लाड़ कर लेती है, बड़े को अपने काम में पिताजी साथ रखते हैं, लेकिन जो मध्यम पुत्र है वह उपहास में कहूंगा या फिर उस पर ध्यान कम दिया जाता था, ऐसा कथा आती है ऐत्रेय ब्राह्मण में। तो ये उस समय की वैदिक परंपरा को बता रहा है कि उस समय हो सकता था ऐसा होता हो, लेकिन मेरा मानना है कि 3 पुत्रों में, जब देखो ब्राह्मण हो या फिर क्षत्रिय हो, वैश्य हो या फिर शूद्र हो, जब दरिद्रता मनुष्य के ऊपर आ जाती है तो वह कुछ भी बेचकर अपनी दरिद्रता को दूर करने का उपाय सूझता है। आज भी ये जो है, ये विचार जो है आज भी वर्तमान में भी अपना महत्व नहीं खोए हैं। यदि आपके ऊपर बड़ी दरिद्रता हो और आप चाहते हैं कि यदि मेरा त्याग करने के बाद या फिर कोई चीज़ यदि हम बेच दें और उसके बाद यदि हमारी स्थिति सुधर जाए, तो हम उसको कर लेते हैं, गहने बेच देते हैं। हाँ, इंसानों की खरीद फरोख्त वाली बात अब नहीं होती है, उस समय इंसानों की खरीद फरोख्त भी होती थी। मेरा कहना यहां पर यह है कि सुना पुच्छ और सुना लांगुल को छोड़कर बीच वाला जो सुनश्चेप था, अजीगर्त ब्राह्मण, 100 गायों के बदले अपने पुत्र सुनश्चेप को, रोहिताश्व को देने के लिए राजी हो जाते हैं। अब राजी तो हो गए, घटना तो यहां तक आती है कि जब बलि के लिए सुनश्चेप को यूप के पास लाया जाता है, और यूप के पास लाते समय जब कोई ब्राह्मण बालक था, अब ये सुनश्चेप, तो ब्राह्मण बालक सुनश्चेप को कोई यूप में बांधना ना चाहे, कोई चांडाल इस काम को ना करना चाहे कि अगर हम ब्राह्मण को यूप से बांधेंगे बलि के लिए तो ब्रह्म हत्या का हमें पाप लगेगा। ऐसी परिस्थिति में उसका लोभी पिता अजीगर्त स्वयं सामने आता है और कहता है कि मुझे 100 गायें और दे दो, 100 गायें आप मुझे और दे दो, और मैं ही अपने पुत्र को यूप से बांध दूंगा। अब इसके पास 200 गाय हो गई, इसके लिए 100 गाय और दे दी गई। अब फिर आता है कि भाई अब बलि कौन दे। अब जब आता है परिस्थिति कि भाई बलि कौन दे, तो फिर यही अजीगर्त पुनः आता है और कहता है कि मुझे 100 गाय और दे दो, अपने पुत्र की गर्दन मैं ही धड़ से अलग कर दूंगा, ऐसा कहता है। मतलब कितना लालच आप देख पा रहे होंगे कि ब्राह्मण होते हुए भी दरिद्रता इतनी हावी हो गई
कि ब्राह्मणत्व का प्रभाव ही नहीं रहा। इसी कारण आप देखेंगे कि अजिगर्त ब्राह्मण का जो उसका पिता है सुनश्शेप का अजिगर्त, सुनश्शेप उस अजिगर्त का त्याग कर देता है इसी लोभ के कारण। अब जब ऐसी घटना हुई तो भाई यूप के पास खड़ा वह सुनश्शेप उसे यूप में बांधा गया और जैसे ही यह तलवार लेकर आया वैसे ही घटना ये घटी कि हाथ जोड़कर अब सुनश्शेप विभिन्न देवताओं के पास जाता है। संपूर्ण देवताओं से थक हार कर सब लोग कह देते हैं कि तुम जाओ, वापस से वरुण के पास ही जाओ, क्योंकि वरुण के श्राप से ही और वरुण के वरदान से ही और वरुण को दिए गए वचन के कारण ही ये संपूर्ण घटना घट रही है। तुम जाओ और वरुण से ही अपनी विनती, क्षमा याचना जो भी करना चाहते हो करो। अब फिर क्या होता है, यह सुनश्शेप, वरुण सूक्त आपने पढ़ा होगा, वरुण सूक्त में पूरी घटना यही है। सुनश्शेप जो है वह उसी वरुण सूक्त के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से, ऋग्वेदिक मंत्रों के माध्यम से कहता है, प्रार्थना करता है, स्तुति करता है वरुण देवता की, और स्तुति करते हुए वरुण देवता प्रकट होते हैं और प्रकट होते हैं, उसके सारे बंधन खुल जाते हैं। उस सुनश्शेप के बंधन खुलने के पश्चात वह सुनश्शेप मुक्त हो जाता है। और उधर महर्षि विश्वामित्र भी बैठे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि हरिश्चंद्र अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। हरिश्चंद्र का जलोदर रोग भी ठीक हो जाता है। जलोदर रोग ठीक होने के पश्चात और बलि के रूप में ब्राह्मण बालक को दे देने के पश्चात अब चूंकि वरुण तो ब्राह्मण बालक को स्वीकार कर लेते हैं और उसे काफी वरदान देते हैं और वे उसे मुक्त भी कर देते हैं, उसके प्राण भी नहीं जाते। अच्छा, कॉन्सेप्ट ये था कि रोहिताश्व था क्षत्रिय बालक और सुनश्शेप था ब्राह्मण बालक, और रोहिताश्व के बदले सुनश्शेप को देने में फायदा वरुण को ही था। वहां एक वाक्य आता है कि वरुण को वहां पर क्षत्रिय बालक की अपेक्षा अब ब्राह्मण बालक मिल रहा होता है, तो वह उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। और इतना विद्वान कि ऋग्वेदिक मंत्रों से उसने वरुण देवता को ही प्रसन्न कर लिया, जो उसे मुक्त कर देते हैं। अब घटना आगे बढ़ती है। अब यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इस घटना के पश्चात इस पूरे आख्यान को यहां से सुनश्शेप आख्यान कहा जाने लगा, क्योंकि सुनश्शेप उभर कर ये जो पात्र है सामने आता है। सुनश्शेप, अब बात आती है कि सुनश्शेप को तो आजाद कर दिया है, उसकी बलि स्वीकार तो कर ली, लेकिन उसका जीवन नहीं गया। अब सुनश्शेप क्या अजिगर्त के पास वापस जाएगा? नहीं, वह सुनश्शेप तो महर्षि विश्वामित्र की गोद में बैठ गया। जब ये कहा गया कि तुम अब जिसे चाहो उसे स्वीकार कर लो अपने पिता के रूप में, तो वह सुनश्शेप विश्वामित्र की गोद में जाकर बैठ जाता है और एक तरफ खड़ा अजिगर्त अपने सिर पर हाथ रखे हुए इस मलाल करता है अपने जीवन पर कि धिक्कार है ऐसे जीवन को, मैंने अपने इतने विद्वान पुत्र को खो दिया, इन 300 गायों का क्या करूंगा। गाय तो उसे मिल गई थी, लेकिन अब अजिगर्त के लोभ के कारण उसने अपना प्रिय पुत्र खो दिया, अब विद्वान पुत्र खो दिया। अब चूंकि विश्वामित्र ने उसने स्वीकार कर लिया था, इसलिए उनका नाम देवरात रखा। विश्वामित्र ने नाम बदला और देवरात रखा कि देवता ने मुझे यह दिया है, इसलिए सुनश्शेप का नाम देवरात होगा। देवरात नाम के पश्चात अब यहां पर आपको मैं बताऊं कि विश्वामित्र के पुत्र जो थे वह पहले से ही 101 पुत्र थे। 50 मधुच्छंदा से बड़े थे और 50 मधुच्छंदा से छोटे थे। तो जब हम देखिए क्या होता है कि कोई पुत्र जब स्वीकार करते हैं, कोई पुत्र जब दत्तक पुत्र या फिर 10 प्रकार के जो पुत्र होते हैं उनमें से कोई भी पुत्र जब हम स्वीकार करते हैं तो संपत्ति का अधिकार भी उसे दिया जाता है। और यहां पर विश्वामित्र ने सुनश्शेप को सबसे बड़े पुत्र के रूप में स्वीकार किया था। तो इस बात का विद्रोह करते हुए
सुनश्चेप से जो मधुचंदा से 50 पुत्र बड़े थे, उन्होंने सुनश्चेप को अपना बड़ा भाई मानने से इनकार कर दिया। और जो मधुचंदा से 50 पुत्र छोटे थे, मधुचंदा को मिलाकर ये नीचे के 51 जो पुत्र थे, उन्होंने विश्वामित्र के इस निर्णय का समर्थन किया और अपने नए भ्राता सुनश्चेप को स्वीकार कर लिया। अब इस पर क्या होता है कि विश्वामित्र क्रोध में आकर मधुचंदा से बड़े जो 50 पुत्र थे उन्हें श्राप देते हैं कि तुमने अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम म्लेच्छों की योनि में चले जाओगे। आप देख पा रहे होंगे, मैंने ये स्लाइड आपके लिए तैयार की है जिसमें ऊपर म्लेच्छों के रूप में वे परिवर्तित होते जा रहे हैं। घटना आगे बढ़ती है और अब वह सुनश्चेप वैदिक ऋषि के रूप में विकसित हो रहा है। विकसित होते हुए वह सुनश्चेप अब वैदिक ऋषि बन चुका है। आपने देखा होगा वरुण सूक्त के जो ऋषि हैं वे सुनश्चेप ही हैं। यदि आपको ये कक्षा रमणीय लगी हो, रोचक लगी हो, यह तरीका आपको पसंद आया हो, तो इस आख्यान के लिए और मेरी इस मेहनत के लिए इस कक्षा को अवश्य लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को हाइप कीजिएगा। बड़ा अनुरोध होगा आपसे ये मेरा, और आपका ये बड़प्पन होगा यदि आप ऐसा करते हैं तो। और यदि आप नए हैं तो संस्कृत विषय से संबंधित जानकारियां और किसी परीक्षा की यदि आप तैयारी कर रहे हैं जो संस्कृत विषय से संबंधित है, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको निश्चित तौर पर एक क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर प्राप्त होगा। नमो नमः, नमः संस्कृताय। और अंत में कहूँगा कि आप हाइप ज़रूर करिएगा। हाइप करने से एक मनोबल बढ़ता है और इस प्रकार की और रमणीय कक्षाएं आपके लिए मैं लेके आता रहूँगा। नमो नमः, नमः संस्कृताय।